डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो हम इसे देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है अर्ली एग्जिट फ्रॉम लूप एंड कैन बी डन यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हमने इससे पहले देखा कि स्विच केस में हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया था ताकि हमारा जो नेक्स्ट केस है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, जब तक हमारी जो केस 1 हमने जो लिखा उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट दिया, यानी कि वो नेक्स्ट केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करे, वहीं पे वही हमारा स्विच केस जो है वो एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। तो हम अब इस बार लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे होता है ये देखेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन स्विच कंस्ट्रक्ट एंड कैन आल्सो बी यूज्ड विद इन व्हाइल लूप, डू लूप, फॉर लूप। जैसे कि हमने देखा कि हमने स्विच केस में उसे इस्तेमाल किया, तो अब हम लूप के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अगर हमारी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा लूप हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लूप में कंडीशन रखी थी कि हमारा लूप i इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, यानी कि हमारा लूप 10 तक ही चलना चाहिए। तो हम इस लूप को 10 के अंदर जो कोई कंडीशन हो, यानी कि i इज़ इक्वल टू 3 हो जाए, तभी भी हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ encountered inside a loop, immediately exited or terminate and the program continues with the statement immediately following the loop। इसका मतलब यह है कि हमने अगर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया तो वो जो हमारा लूप है वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोग्राम की अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो जो इन वाइल एंड डू वाइल लूप्स ब्रेक स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द कंट्रोल टू गो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है और लूप के बाहर जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, वो कंपलसरी एग्जीक्यूट होती है। तो इसका डायरेक्टली एग्जांपल हम देखते हैं प्रोग्रामिंग करके। अब हम लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप चलाएंगे, वो 1 से स्टार्ट होगा और लेस दैन और इक्वल टू 10 तक चलेगा और वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि अगर हमारा लूप इफ़ i इज़ इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है, जब तक कि हमारा जो i इंक्रीमेंट हो गए 3 तक आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यानी कि हमारा जो लूप है जब वो इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा तब वो जो लूप है वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा, यानी कि वो लेस दैन और इक्वल टू 10 तक जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली एग्जिट होगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ i इज़ इक्वल टू %d और i की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें। अब जैसे आप देख सकते i की जो वैल्यू है वो फर्स्ट 1 और सेकेंड 2, इसके बाद हमारा जो i 3 हो गया तो इसने ब्रेक करा दिया, यानी कि हमारा जो लूप है वो वही के वही लूप से बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि अगली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई ही नहीं, डायरेक्ट वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो लूप को स्टॉप कराने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, अगर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा तो वो जो इटरेशन हमारा चल रहा था i इज़ इक्वल टू 3, तो सिर्फ उसे स्किप किया जाएगा। यानी कि i सबसे पहले 1 2 3 प्रिंट करेगा ही नहीं, डायरेक्टली वो
4 को आ जाएगा, 5 6 7 8 9 टेक 10 तक वो प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन लूप को ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ हमें जो कंडीशन रखी है उसे वो स्किप कर देगा, ठीक है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ नेसेसरी टू स्किप पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लूप एट सर्टन कंडीशन। हमें प्रोग्राम करते समय हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हमारा इसमें कोई इटरेशन स्किप हो जाए और वो उसे देखे ही नहीं, आगे की इंस्ट्रक्शन वो देखे, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो कंपाइलर को वो बताता है कि ये करंट जो स्टेटमेंट है उसे स्किप कराना है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसे कंटिन्यू कराना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहाँ पे सेम हमारा प्रोग्राम होगा, सिर्फ यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को निकाल के यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड या स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करें, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। तो अब जैसे ही आप देख सकते हैं आई की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, उसके बाद 2, 3 को प्रिंट किया ही नहीं, उसे स्किप कर दिया। जैसे कि आई इज इक्वल टू 3 हो जाता है तो उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है और जो आगे की स्टेटमेंट है 5 to 10 तक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू का इस्तेमाल किया जाता है।